गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है हम पेज 45 पर हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। तो आज का टॉपिक क्या है? रहस्य का प्रयोग कैसे करें, उसको कैसे इस्तेमाल में लाएं। आप रचनात्मक निर्माता हैं, मीन्स हम लोग ही हैं, क्रिएटर हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचना बताई है, प्रक्रिया इसकी बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें यह ब्रह्मांड में काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच रही है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों ने तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छुपी है। ऐसी ही सच्चाई छुपी है अलादीन के चिराग से। वह भी वैसी ही कहानी है जिसमें जेम्स रे कहते हैं कि अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में कभी सोचा है? जब अलादीन चिराग उठाता है, उसकी धूल साफ करता है, जिन फौरन बाहर निकल आता है, तो हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, जो हुक्म मेरे आका। तो कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है। ये कहानी हम सभी ने सुनी है ना, अलादीन और चिराग की। लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। हम जितनी बार इच्छाएं करते हैं, जितनी इच्छाएं करते हैं, वे सब पूरी होंगी। सिर्फ एक इच्छा के बारे में सोचे तो सही। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीजें मांगनी होती है, वैसे ही हमें भी, हम अलादीन हैं, हमें अपनी मनचाही चीजें मांगनी है। चिराग हमारे पास है। चिराग क्या है? ब्रह्मांड जो है वह जिन्न है और चिराग जो है वह हमारी बोलने की आदेश देना है हमें, वही चिराग है। तो फिर ब्रह्मांड जिन्न बन जाता है और विभिन्न परंपराओं से ने इसे अलग अलग नाम भी दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? कोई रक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप, कोई भगवान बोलता है, कोई यूनिवर्स बोलता है। तो हमारे जिन्न के नाम अलग अलग है, बट जिन्न है सबके पास। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं और सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं, जो आप पर, जिस लेबल पे आपको ट्रस्ट हो, है ना। लेकिन हर परंपरा ने एक ही बात सिखाई है कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है, कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है। और जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है, वो जो ताकत है, वो शक्ति है, वह हमसे क्या कहती है? आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो यह अद्भुत कहानी क्या दर्शाती है कि जिस तरह आपने पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज मांगने को, हर चीज को खुद बनाया है ना। तो जिन ने तो सिर्फ हमारे आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और ये हमेशा मौजूद है। हम जो भी सोचते, बोलते और करते हैं ना, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा होता है। जिन मान लेता है कि हम जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं, या मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बोले। या मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप गुस्सा कोई और पाना चाहते हैं। जिन ऐसा मान लेता है। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी भी आपके आदर्शों पर सवाल नहीं करता, वो क्वेश्चन नहीं करता, वो सिर्फ जो हुक्म कहता है। आपके मन में जैसे विचार आते हैं, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। तो पूरे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत है, हमारे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत है हमारे पास। हमें यह मानना होगा कि हमारे पास एक जिन्न है जो हमारी हर इच्छाओं को पूरा करता है। हम उसे सोचे, बोले या एक्शन में जैसे भी जो भी करते हैं ना, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं व्यक्तियों को हमारी ओर सक्रिय ब्रह्मांड करने लगता है। हमारा जिन्न जो है वो हमारी ओर सक्रिय करने लगता है। तो रचनात्मक प्रक्रिया क्या है? पेज 46 पर कि रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम हैं। वो 3 आसान कौन से कदम है, चलिए देखते हैं।
पेज 47 पर कदम 1 है मांगे। तो यहाँ लिसा निकोल्स कहती है कि पहला कदम मांगना है, ब्रह्मांड को आदेश देना है, ब्रह्मांड को बताना है कि आप चाहते क्या हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। तो इस बात पर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, सबसे पहले जाने कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। बैठ जाए और उस एक चीज को कागज पर लिखे, वर्तमान काल में लिखे, प्रेजेंट टेंस में लिखे। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एग्जाम्पल दिया बॉब प्रॉक्टर ने कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं डैश डैश डैश, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। यानी ये कृतज्ञ हूं, खुश हूं लिख के आपको प्रेजेंट टेंस में वह लिखना है जो आप पाना चाहते हो। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट होना होगा। यह आपका काम है, यह और कोई नहीं करने वाला। अगर स्पष्ट नहीं है तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, हमारा जिन्न जो भी है वो कंफ्यूज हो जाता है। और आकर्षण का नियम आपको मनचाही चीज दे नहीं सकता, क्योंकि आप सोच कुछ और रहे हो बट आपकी मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, तो हमें मिश्रित परिणाम ही मिलते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि वास्तव में आप चाहते क्या हैं। जब हम जान जाएं कि क्या पाना है, क्या बनना है या क्या करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं और कर सकते हैं। तो यह बताएं, सबसे पहले यह ऑर्डर दें कि आप चाहते क्या हैं। मांगना जो है ना, एक ऑर्डर देने की तरह, यह पहला कदम है। जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने का रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है। कुछ भी रचना में जब बनेगा उसका पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो, हाँ, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे राह पे जाए, क्या चुनूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो मार्गदर्शन मांग ले कि मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या मांगना चाहिए। आप ये भी मांग सकते हो। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांगना है। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा ट्रस्ट करके मांगता है ना पेरेंट्स से, तो आप अपने उस जिन्न को, भगवान को, ताकत को, शक्ति को, जिसे भी आप मानते हो, उसको पेरेंट मानकर उससे मांगे, प्रेजेंट टेंस में मांगे। पेज 48 पर डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि यह सचमुच बहुत मजेदार है। यानी यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो, आप इसके पन्ने पलटते और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं उस चीज को पसंद करूंगा, ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। तो आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार मांगना काफी होता है। जैसे ऑर्डर देते हैं हम लोग कोई चीज को, तो क्या बार बार करते हैं? एक ही बार ऑर्डर देते हैं ना। एक बार ऑर्डर देने के बाद शंका नहीं होती ना। यानी एक बार ऑर्डर देने का मतलब है कि आपको शंका नहीं करनी है, आपको डाउट नहीं करना है कि आपका ऑर्डर पहुंचेगा कि नहीं। हम घबरा कर किसी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऑर्डर नहीं देते ना जब। तो वैसे ही सिर्फ एक बार ऑर्डर देना है। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। एक बार ऑर्डर देके फिर हम आगे बढ़ जाएं। तो पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना होता है कि हम चाहते क्या हैं। अगर अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ले तो हम इसे मांग लेते हैं। स्पष्ट कैसे हुआ? आप पैसे चाहते हो, कितने पैसे चाहते हो, आप कार चाहते हो, कौन सी कार चाहते हो, आप घर चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, कहाँ चाहते हो, कितने कमरे के चाहते हो, आप रिजल्ट चाहते हो, क्या रिजल्ट चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आपको किस चीज से खुशी मिलती है, ये आपको खोजना है। इसलिए ये खोजना आपको है कि आप चाहते क्या हो, वो फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है? इस पर यकीन करना, है ना। जब आप ऑर्डर दे दो तो उसके बाद यकीन करना। तो लिसा निकोल्स कहती है दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है, आपकी हो चुकी है। इस अटल आस्था से रहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना, सोच में, माइंड में, कल्पना में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। प्रेजेंट टेंस में सोचना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको एकदम पक्का विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है ना। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो आप तसल्ली से बैठ जाते हैं ना,
बिल्कुल उसी तरह तसल्ली से बैठ जाएं कि मेरा ऑर्डर लग चुका है और आगे बढ़ जाना है हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह हमें मिल ही जाएगा। उतना यकीन करें, उतना ट्रस्ट करें। तो पेज 39 पर हैं हम लोग। चीज़ों को इस तरह से देखें जैसे कि मनचाही चीज़ इसी वक्त आपको मिल चुकी है, एकदम इंस्टेंट। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाती हैं, आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें, उनके बारे में चिंता ना करें, डर ना करें, परेशान ना हो, उनकी कमी के बारे में ना सोचे, अबंडेंस के बारे में सोचे, उनके बारे में इस तरह सोचे जैसे वे आपकी हो चुकी है, आप उनके हकदार हैं, आप उस चीज़ के मालिक हैं। जिस पल हम लोग मांगते हैं ना, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह चीज़ हमारे पास पहले से ही है, उस पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर हमारी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। यानी हम मांगते हैं और अगर यकीन करने लगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अपना काम करने में जुट जाता है। और आपको इस तरह करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे हासिल कर चुके हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण के नियम के अनुसार ना, जब प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है तो इसमें क्या समझदारी है कि आप खुद को पाता देखें। उसे फ्यूचर टेंस में देखने से क्या है, वह फ्यूचर ही दिखेगा, आईना है ना। क्योंकि अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो हम क्या आकर्षित कर रहे हैं कि वह चीज़ हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि वह आईने की तरह काम करता है। इसलिए हमें यकीन करना है कि यह चीज़ हम हासिल कर चुके हैं, तो आईने में दिखेगा कि यह चीज़ हम हासिल कर चुके हैं और वही चीज़ को हम आकर्षित करेंगे। वैसी ही तस्वीर जीवन में साकार होने लगेगी। तो हम उन्हें पाने की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर तमाम परिस्थितियां, लोगों और घटनाएं, सभी चीज जबरदस्त तरीके से ऐसे प्रेरित करती है जिससे हमें वह मनचाही चीज मिल जाती है। वह घटनाएं, परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिक बदलने लगती है। मान लीजिए वैकेशन की बुकिंग करते हैं या नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं ना कि अभी आपकी हो चुकी है। आप जाकर उस अवधि के लिए, वैकेशन के लिए बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार मकान नहीं खरीदते। जब आप ऑर्डर कर चुके हो तो आपको लगता है ना कि हाँ अब तो ये मेरी हो चुकी है। लॉटरी की टिकट जीत जाते हैं तो पता है कि वह पैसा हमारा ही है, चाहे भौतिक रूप से हमारे पास आओ चाहे नहीं आओ। उसी तरह से जब आप किसी चीज को, यूनिवर्स को, अज्ञात शक्ति को ऑर्डर देते हो तो उस पर यकीन करें कि वह चीज हमारी हो चुकी है, हमको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों का दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें, ट्रस्ट करें कि हमारी हो चुकी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देता है ताकि हमको अपनी मनचाही चीज मिल सके। तो सबसे पहले खोजें कि असल में हम चाहते क्या हैं, एक्चुअली हम चाहते क्या हैं, और फिर उसे यकीन करें जैसे कि वह हमारे हो चुकी है। यह पहला कदम है मांगना और दूसरा है यकीन करना। ट्रस्ट करें, प्रेजेंट टेंस में ट्रस्ट करें कि वह हमारी हो चुकी है। तो उससे क्या होगा ना, सारी परिस्थितियां, सारे लोग और घटनाएं इस तरह से घटित होंगी जो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी मनचाही चीज हासिल हो जाएगी। और सचमुच ऐसा होता है। आज हम हैं पेज 50 पर। आज के लिए बस इतना ही। साथ में बने रहने के लिए, साथ में बुक को पढ़ने के लिए धन्यवाद।